Hello friends, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Now in this video we are going to discuss the optical path. The very next in the last class in the last video we have discussed about the intensity distribution. We have discussed about the YDAC, right? With respect to this, the optical path is nothing but the distance traveled by the light in vacuum in the same time as it travels इन द मीडियम, है ना। मतलब ये ऑप्टिकल पाथ क्या है, ये एक डिस्टेंस है किसका, लाइट का, कहाँ का, इनटू द वैक्यूम, कितना, किससे रिलेटेड, तो इन द सेम टाइम। अगर मीडियम है जैसे कि एयर मीडियम बोलो या लिक्विड मीडियम बोलो, लिक्विड मीडियम में या कोई भी मीडियम में वैक्यूम इज नॉट अ मीडियम, राइट। तो किसी भी मीडियम में लाइट से फॉर एग्जांपल एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतने ही एक सेकंड में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द ऑप्टिकल पाथ, है ना। जैसे कि पानी की अगर हम बात करते हैं तो पानी में से लाइट जब ट्रेवल करेगा, है ना, पानी में से जब लाइट ट्रेवल करेगा तो एक सेकंड में मान के चलते हैं उसने 1 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, 1 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया एक सेकंड में। तो उतने ही एक सेकंड में लाइट ने वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो जो वैक्यूम का डिस्टेंस रहेगा दैट इज नथिंग बट द ऑप्टिकल पाथ। इसमें सेम क्या है, टाइम है ना। टाइम इज नथिंग बट द कांस्टेंट पैरामीटर। तो अगर हम टाइम फाइंड आउट करते हैं फॉर मीडियम एज वेल एज फॉर वैक्यूम, तो देयरफॉर यहाँ पे सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं 2 मार्क के लिए पूछेंगे तो डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, राइट। डेफिनेशन कौन सी लिखेंगे, तो ऑप्टिकल पाथ, वेव ऑप्टिक्स इस चैप्टर का ऑप्टिकल पाथ, ये कंटेंट निकालने का, उसमें एकदम नीचे जाने का, नीचे जहां से डेरिवेशन, छोटा सा जो डेरिवेशन है वो जो स्टार्ट होता है उसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें बिल्कुल पहले स्टेटमेंट से ये ऑप्टिकल पाथ की एक सिंपल डेफिनेशन दी है जो मैंने अभी बताई, वही डेफिनेशन लिखने का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी आप लोगों की, राइट। और टाइम सेम है, सो देयरफॉर फॉर मीडियम टी, टाइम क्या होता है, बेसिकली हमने वेलोसिटी का या स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। यहां पे भी सेम, तो टाइम टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर द टाइम, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर वैक्यूम टी, वही यहाँ पे जितना समय उतना ही यहाँ पे समय, सो टी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डी वैक्यूम डिवाइडेड बाय वी वैक्यूम। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस सफिक्सेस चेंज करने हैं। और इस इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऑप्टिकल पाथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, है ना। तो वैक्यूम के लिए मतलब हमें ये डी वैक्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम इक्वेट अगर करते हैं तो राइट हैंड साइड पहले इक्वेशन 2 की लिखेंगे डी वैक्यूम निकालने के लिए। सो देयरफॉर इक्वेटिंग आरएचएस of equations 1 and 2, so what will get, d vacuum by v vacuum is equals to d medium by v medium, है ना। तो यहां से d वैक्यूम अगर हम निकालते हैं, हमें d वैक्यूम निकालना है, तो d वैक्यूम क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर d वैक्यूम इज इक्वल्स टू, ये v वैक्यूम ऊपर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मल्टीप्लाइड बाय डी मीडियम, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन मीडियम। नाउ ये फॉर्मूला हमें पता है क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम किससे डिनोट करते हैं, c से, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को v से, राइट। तो इनटू d मीडियम हो जाएगा, है ना। इसको d अज्यूम करके चलते हैं, d मीडियम के लिए d ले लेते हैं, तो ये c बाय v c बाय v क्या होता है, velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium is nothing but the refractive index denoted by n। तो ये इसके जगह पे हम n लिख देंगे into d हो जाएगा, so this is d vacuum we will get, है ना, d vacuum। तो this is, let me call this as equation number 3। so distance traveled by the light in vacuum is what, refractive index of the medium, है ना, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मीडियम का, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द मीडियम। बात क्लियर है। तो यहां पे हम पाथ डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आएगा पाथ डिफरेंस, नो, पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय, क्या होता है पाथ डिफरेंस, नाम से ही हमें समझ में आता है, पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पाथ, है ना, पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द पाथ। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या है, ये n क्या है, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड d इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन मीडियम। तो देयरफॉर ऐसे लिखते हैं, पाथ डिफरेंस बिटवीन मीडियम एंड वैक्यूम इज, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन, पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एल से डिनोट किया था वाईडीएससी में, है ना, S2P माइनस S1P। तो यहाँ पे भी डेल्टा एल से डिनोट करते हैं एंड इट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, है ना, n इज नथिंग बट द लाइट इन मीडियम, द n इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, d इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन मीडियम माइनस द product of refractive index of the vacuum multiplied by distance traveled by the vacuum, by the light in vacuum। so refractive index of light क्या होता है, I mean light in sorry, refractive index of vacuum क्या रहता है, it is 1 into distance traveled by the light in the vacuum is again say d, right। so यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एन डी माइनस डी हो जाएगा, है ना, या फिर d यहाँ पे यहीं पे कॉमन निकाल देते हैं, तो d कॉमन निकल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1, तो d कॉमन निकल गया, n माइनस 1, तो दिस इज द पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट इन मीडियम एज वेल एज इन द वैक्यूम। इज दैट ओके। सो ये इतना क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, आधे मार्क के लिए डेफिनेशन और 1.5 मार्क के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।